ડાબી બાજુ બેસવા વિનંતી કરું છું। બધા મિત્રો બહુ સમયસર આવી ગયા છે। આપણી અપેક્ષા કરતા પણ વધુ ઉસ્તાદો શ્રદ્ધાંજલિના આ કાર્યક્રમમાં અહીં કને ઉપસ્થિત છે। આપણે આપણું સ્થાન લઈએ ત્યારબાદ કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરશું। પહેલા મિત્રોને વિનંતી કે આપ ગ્રાઉન્ડની અંદર પધારી આજના શ્રદ્ધાંજલિ સમારંભની અંદર આપણું સ્થાન લઈએ। બહુ ગણતરીની મિનિટોમાં આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરશું। આપના આમંત્રણને માન આપી આજે સમગ્ર કચ્છમાંથી કચ્છના ગૌરવ સમાન, આપણા અભિમાન સમાન બહુ ખ્યાતનામ કલાકારો આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આપણે બહુ નિરાતે આ કાર્યક્રમની અંદર એવો જે સુરતી શ્રદ્ધાંજલિ આપશે એને આપણે માણશું। ફરી મારે ઉભેલા મિત્રોને વિનંતી કે આપ અંદર આવી ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપનું સ્થાન લેશો। ઉસ્તાદ હજરત બિસ્મિલ્લાહ ખાન ને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અત્રે એકત્રિત થયા છીએ। માત્ર 5 મિનિટ પછી, એક્ઝેક્ટ 5 મિનિટ પછી આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરશું। જે ઉસ્તાદો અમારા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમની સ્ટેજને લગતી કોઈ જરૂરિયાત એક્સ્ટ્રા હોય તો એ પણ અત્યારથી કહી દેજો। ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ ને તમે સૂચના આપશો તો એ પ્રમાણે એ ફેરફાર પણ કરી આપશે। અમારી પાસે મુન્દ્રાની અંદર જે શ્રેષ્ઠ માઇક સર્વિસ છે એમને આપણે જવાબદારી સોંપી છે। અને જે મિત્રો હજુ પણ ભોજન લેવાનું બાકી હોય, જે અમારા મહેમાનો છે કોઈ બાકી હોય તો પ્લીઝ તમારી જમવાની રહેવાની વ્યવસ્થા હોટલ સ્વાતિમાં છે। માત્ર 5 મિનિટ પછી આપણે આ શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ શરૂ કરશું। ત્યાં બેનર પાસે એક એવા પ્રસંગે ભેગા થયા છે કે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનના ગૌરવ સમાન ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાન જેનું નામ લેતા જ આપણે સમગ્ર રાષ્ટ્રની કલા, શહેનાઈનો વારસો એ ખડા થાય છે। ફરીથી વિનંતી કે બારે ઉભેલા મિત્રોને વિનંતી કે આપ આગળ આવી આપણું સ્થાન લેશો। માત્ર 2 મિનિટ પછી આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરશું। ધન્યવાદ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्मिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस्तादों के उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खान की इस श्रद्धांजलि मजलिस में उपस्थित सभी महानुभावों को आदाब अर्ज़ है। मुल्क हिंदुस्तान की संगीत दुनिया में
उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खां आज हमारे बीच नहीं है, ऐसा कहना अर्ध सत्य है। कहना यह चाहिए कि उस्ताद खान साहब का नश्वर भी आज हमारे बीच नहीं है। बाकी जहां तक सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में संगीत रहेगा, खान साहब हमारे साथ थे, खान साहब हमारे साथ ही रहेंगे। हम सब जानते हैं कि जिनकी विलादत हुई हो उनकी विशाल अवश्य भारी है। यह भी सही है कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, तो किसी का जिंदगी भर का रोना बेकार जाता है। शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे आगरे का ताजमहल है, जैसे अजंता की बौद्ध गुफाएं हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जैसे बंगाल का सुंदरवन है, जैसे कश्मीर की झील और वादियां हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, जैसे जयपुर का हवा महल है, जैसे हरिद्वार का गंगा घाट है, मुल्क हिंदुस्तान की ये सब पहचान है। उस तरह हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि खान साहब जी अब मुल्क हिंदुस्तान की पहचान बन चुके हैं। कुछ ही लोग तवारीख बनाकर इस आलम में नापायदार से रुखसत हो जाते हैं। खान साहब भी तवारीख बनाकर इस इंसानियत की जहां से तशरीफ ले गए। आज हम देख सकते हैं चारों ओर मायूसी, उदासी, बेकसी, बेबसी और अशांति का जो माहौल बना है, खून की नदियों में इंसानियत का हमा वक्त दम घुट रहा है। ऐसे नापसंद माहौल से उबरने का एक ही रास्ता है और वो है संगीत। बस एक इंसान गंगा की मौज बन जाए और दूसरा जमुना का तारा, तो क्या हैसियत है उन नीली आंखों वाले दरिंदे हैवानों की जो नापाक इरादे रखते हैं। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व संगीत का इतिहास इस बात की मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व संगीत का इतिहास इस बात की गवाही है कि सुर के साधकों ने हमेशा शांति का पैगाम और शांति का रास्ता दिखाया है। हम खेद के साथ कह सकते हैं कि इतिहास में संगीत की जरूरत आज जितनी है इतनी पहले कभी नहीं थी। हम ये ना भूलें कि जो अवाम कलाकारों की कद्रों मंजिलत नहीं करते, जो अवाम कलाकारों की कद्रों मंजिलत नहीं करते, वे कलाकार पैदा करने की शक्ति खो बैठते हैं। सोमवार की रात को वाराणसी, जो हिंदुओं का पाक शहर है, में रात को 2:20 पर जो घटना घटी, इससे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मातम छा गया। शहनाई के शहंशाह को अल्लाह तबारक ताला ने अपने पास बुला लिया। मुल्क हिंदुस्तान के इस पाक नगीने को दिन के उजाले में ले जाने का हौसला नाशरम मौत के पास न था, शायद इसलिए ही रात के अंधेरे में उसने काम तमाम किया। आज की मुद्रा की इस श्रद्धांजलि मजलिस में हम सब अर्ज गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता करें। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खां सन ऑफ पैगंबर खां के मान में 2 मिनट खड़े होकर मौन लें।
की 3 सामाजिक संस्थाओं को उस्ताद खान साहब को श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखने का ख्याल आया। इस कार्यक्रम का ज़ेरे एहतमाम किया है मुंद्रा सोशल क्लब, मुंद्रा रोटरी क्लब और मुंद्रा सिटी लायंस क्लब ने। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब श्रद्धांजलि की एक मजलिस तय हुई और उसके बाद हमारे कच्छ के जाने माने कलाकारों को मुंद्रा आने का न्योता दिया गया और कहा कि मुल्क के हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत और शहनाई के बेताज बादशाह को सुर से श्रद्धांजलि दी जाए, तब कच्छ के अभिमान जैसे इन कलाकारों, इन उस्तादों को जो आज यह हमारे बीच उपस्थित है, सभी ने हामी भर दी। हमारी भावनाओं को वे चंद शब्दों में समझ सके। हमने ये भी कहा कि यह कोई खुशी का जश्न नहीं है और न ही शादी ब्याह का प्रसंग। हम कोई पुरस्कार या तोहफा नहीं दे सकेंगे। तब ये सभी उस्तादों ने जो जवाब दिया, ये भी सुनने जैसा है। उन्होंने कहा, जो काम हमारा है वो आप कर रहे हैं। उस्तादों के उस्ताद खान साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इंशाअल्लाह हम मुंद्रा जरूर आएंगे। जब ये सब उस्ताद कर रहे थे, मुझे याद आया उस नाविक की याद आई। उस केवट ने भगवान राम से उतराई नहीं मांगी थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुंद्रा सोशल क्लब के सहरे मोहतरम जनाब एडवोकेट बीडी चावड़ा साहब को अर्ज करता हूं कि वे मंच पर आएं और खान साहब को पुष्पांजलि दें। हमारे मुंद्रा सोशल क्लब के सहरे मोहतरम जनाब एडवोकेट बीडी चावड़ा साहब। और आप स्टेज पर आइए। मैं विनती करता हूं मुंद्रा रोटरी क्लब के सहरे मोहतराम जनाब भूपेंद्र भाई मेहता को कि वे मंच पर आकर खान साहब को पुष्पांजलि अर्पण करें। मैं गुजारिश करता हूं सिटी लायंस क्लब के सहरे मोहतराम जनाब धर्मेंद्र भाई जैसर को कि वे भी मुल्क के हिंदुस्तान के शहनाई के बेताज बादशाह को श्रद्धा के सुमन अर्पण करेंगे। ये कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी इन 3 संस्थाओं ने, मुंद्रा सोशल क्लब, मुंद्रा रोटरी क्लब और मुंद्रा लायंस क्लब ने ली है। ये तीनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट को मैं विनती करता हूं कि आप, ठीक है, स्टेज पर बैठने की वो ना बोलते हैं, आप ऑडियंस में बैठिए, ठीक है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से जो सूचना मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं वाकिफ कराना चाहता हूं कि इस खुशी का जश्न नहीं है। खान साहब को श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम के पीछे जो भावना रही है, हम उसे समझें और उसकी गरिमा को बनाए रखें। जो चंद सूचनाएं हैं वो मैं आपको बता दूं। कोई भी कलाकार कितनी भी अच्छी कला पेश करे, हम रुपयों से गौर नहीं करेंगे और न ही हम अपनी फरमाइश बताएंगे, न कि वंस मोर करेंगे। लेकिन उपस्थित कलाकार की कला की कद्र करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ ताली बजाकर हौसला अफजाई करें। अपनी भावनाओं को ताली बजाकर आप व्यक्त कर सकते हैं और इसमें आप कंजूसी नहीं रखेंगे। उपस्थित सभी उस्तादों को तकरीबन 20 से 30 मिनट का समय दिया जाएगा। समय की पाबंदी को ध्यान में रखकर सभी उस्ताद खान साहब को सुर के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे।
यह कार्यक्रम कोई स्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं है। सभी उस्ताद अपनी कला पेश करें, उससे पहले खान साहब की तस्वीर के पास पुष्प अर्पण करेंगे, फिर वो स्टेज पर जाएंगे। इस कार्यक्रम के न तो कोई अध्यक्ष है, न अतिथि विशेष। उपस्थित हर आदमी इस श्रद्धांजलि सभा का अध्यक्ष है, हर आदमी अतिथि विशेष है, हर आदमी मुख्य मेहमान है। आप ये जानकर खुश होंगे कि पूरे कार्यक्रम में एक भी प्रवचन नहीं है। मगर के आंसू बहाने वालों से हम कोसों दूर रहते हैं। और आखिरी सूचना है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, ताकि बीच बीच में कोई डिस्टर्ब ना आए, या वाइब्रेटर को रखें। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुंद्रा के मशहूर उस्ताद सुलेमान जुम्मा जुम्मानी परिवार से। कच्छ के पेरिस से रोम के पेरिस तक की उनकी यात्रा के बारे में मैं बताऊं तो ये ठीक न होगा। सुलेमान बापा को कोई न जानता हो, ऐसा कोई कच्छ में तो नहीं है। तो शुरुआती में हमारे घर के, हमारे मुंद्रा के, हमारे परिवार के सुलेमान जुम्मा परिवार से मैं विनती करता हूं कि सबसे पहले आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, बाद में आप स्टेज पर जाएंगे। पीछे बैठे हुए भाइयों से मैं विनती करता हूं कि आप, यह राइट साइड पर भी बहुत सारी जगह है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो थोड़ा आगे आने का जो फायदा है वो भी मिलेगा। ये नहीं है कि ये लेडीज की लाइन है, ये जेंट्स की लाइन है। आप यहाँ आगे आकर भी बैठ सकते हैं। परिवार अपनी कला को यहाँ पेश करेंगे। उस परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत ही रस लेकर हमारा हौसला और हमारी हिम्मत बढ़ाई है। कलाकार और हमारे बीच एक सेतु के समान बने रहे।
मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सुलेमान जुमानी परिवार मात्र मुमरा नहीं, लेकिन पूरे कच्छ के गौरव है। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का कोई निमंत्रण कार्ड छपवाया नहीं गया था, सिर्फ पेपर में एडवर्टाइज दी गई थी। पूरे कच्छ से, दूर दूर से जो सुर और संगीत के प्रेमी हैं, वो यहाँ इस ऑडियंस में उपस्थित है। और ये सब कलाकार, ये सब उस्ताद को यहाँ देखता हूँ तो एक शेर याद आता है कि आप आए हमारे घर, खुदा की किस्मत है। कभी हम आपको, कभी हम अपने घर को देखते। कि ये एक फक्र की बात है कि आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। खान साहब को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को दुनिया की तवारीख कैसे याद करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कबीर और रहीम जैसे सूफी संत की कक्षा में आए, ऐसे वे महामानव थे। हजरत बिस्मिल्लाह खान के संगीत का मूल्यांकन किसी तरफ से हो ही नहीं सकता, और उनके संगीत का मूल्यांकन करने के लिए हम बहुत छोटे आदमी हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि खान साहब अपने पीछे इतनी समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक उनसे समृद्धि लेती रहेगी, समृद्ध बनती रहेगी। मुल्क के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिमालय जैसा योगदान देने वाले इस अजात शत्रु को श्रद्धांजलि देने के सिवाय हम और कर भी क्या सकते हैं। हजरत बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। पिता पैगंबर बख्श और माता मिठन के द्वितीय पुत्र का जन्म जब हुआ तब उसका नाम कमरुद्दीन था। जब उस छोटे शिशु को उनके दादा रसूल बख्श ने पहली दफा देखा तो बोल उठे, बिस्मिल्लाह। बस उसी दिन से कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां बन गए। उसने शहनाई की तरबियत और तालीम उनके मामू अली बख्श विलायत के पास से ली थी। एक जमाना था जब शहनाई को निम्न कोटि का वाद्य माना जाता था। 1937 में कोलकाता में हजरत बिस्मिल्लाह खां ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने ऐसा जादू चलाया कि सब दंग रह गए। उसके बाद खान साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुल्क के हिंदुस्तान के हर जश्न की शुरुआत शहनाई से होने लगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भुज के दो कलाकार उस्ताद अब्बास हासम तारवानी उर्फ दुल्ला भाई और शहनाई पर रहेंगे। नौबत पर रहेंगे हाजी अली मोहम्मद याकूब जाफरानी भुज। ये दोनों को मैं अर्ज गुजारिश करता हूँ कि पहले आकर खान साहब को पुष्पांजलि देंगे, उसके बाद आप अपनी कला इस मंच पर से पेश करेंगे। दोनों भुज के बहुत जाने माने कलाकार हैं। शहनाई पर रहेंगे उस्ताद अब्बास हासम तारवानी उर्फ दुल्ला भाई और नौ
हान लगा जी में बहुत साल पहले आपको सुना था, फिर आज मौका मिला। मैं फिर से तुला भाई के नाम पर ताली बजाने के लिए आपको बहुत खूब। अब मैं अपनी कला पेश करने का न्योता देता हूं हमारे गढ़सीसा के उस्ताद गनी भाई कादर को। उसके साथ में रहेंगे उस्ताद अब्दुल्ला उमर नलिया वाले, उसके साथ रहेंगे अब्दुल्ला सुलेमान नौबत पर, और तबले पर रहेंगे सुलेमान फकीर मोहम्मद। आप चारों उस्ताद श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में उस्तादों के उस्ताद खां बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामू अल्लाह बख्श वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खां ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे भी बनारस आकर ठहरे और तमाम उम्र हिंदुओं के आराध्य देव विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के मंदिर में इतने मिलजुल चुके थे कि भगवान काशी विश्वनाथ के द्वार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन से खुलते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस्ताद बनारस में हो और प्रातः काल 4 बजे विश्वनाथ मंदिर में न हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सरापा भारतीय और सरापा बिन सांप्रदायिक एक आला इंसान थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शिया मुस्लिम थे। वे नमाज भी पढ़ते थे और देवी सरस्वती की आराधना भी करते थे। वे मानते थे कि 7 शुद्ध सुर और 5 कोमल सुर यही मेरी नमाज है और मेरा अल्लाह इससे खुश रहता है। वे मानते थे संगीत, सुर और नमाज अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस को मोहब्बत करते थे।
जब उनकी तबीयत लड़खड़ाई तब उनके मुरीदों और उनकी संगीत साधना को मानने वाले ने अलग जगह जाने की बात कही। उस वक्त खान साहब का जवाब था, पूरा जीवन काशी विश्वनाथ को अर्पण किया है तो मौत दूसरी जगह क्यों। ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम कह सकते हैं, हमारा दिल आपकी कब्र में दबा है और आप हमारे दिल में जिंदा है। मैं हमारे कच्छ के गौरव समान गढ़सीसा के गनी भाई, उस्ताद गनी भाई को अपनी कला पेश करने के लिए विनंती करता हूं।
છે.